जिस भी भाई को टिकट मिलेगा, प्रयास हम सब कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा कोरोना विधानसभा से, हम उसको जिताने का काम करेंगे। हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम पूरा भरोसा है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। टिकट तो जी किस्मत से मिलती है, तो वैसे जो मेहनत कर रखी है जिसका हक बनता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको टिकट मिला है। योग्य से योग्य व्यक्तियों को ढूंढ के जो सर्वे के आधार पर लोगों में लोकप्रिय हो, लोगों में जनप्रिय हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी उम्मीदवार बनाना चाह रही है। चुनाव को लेकर बड़ा गर्म माहौल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति लगातार बदल रही है। तमाम वर्गों के लोग टिकट पाने की चाहत में दिल्ली डेरा डाले हुए हैं। एआईसीसी से लेकर भूपेंद्र हुड्डा की कोठी, दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं, सांसद शैलजा, तमाम मतलब बीच में ना है प्लीज आप। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मैं अभी होकर निकली तो इतनी भीड़, ये मतलब रोज नई नई नीति बदल रही है। पहले जिन मुद्दों पे बात करते थे अब मुद्दे भूल गए हैं। लोग ये देख रहे हैं कि टिकट किसको मिलेगी, हम फिर सोचेंगे। तो आज ये सब चीजें, ये सब रणनीति, ये सब माहौल हम लगातार जो भी चिट्टार्थी हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में घरौंडा हॉट सीट बड़ी लगातार मैंने उसमें कवरेज की। लगातार जो दावेदार हैं काम कर रहे हैं। सतीश राणा आज मुझे कुछ उदास दिखाई दिए क्योंकि कई चेहरों की रंगत उड़ी तो कई बड़े खुश नजर आ रहे सतीश थोड़ी सी मुझे रंगत उड़ी दिखी है। नहीं, खुश है? मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अच्छा। और खुश के साथ यहाँ हुड्डा साहब की कोठी में खड़ा हूँ। देखो, प्रयास हर व्यक्ति के है और मैं तो ये कहूँगा कि हुड्डा जी के नेतृत्व में 60+ के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और जिस भी भाई को टिकट मिलेगा, प्रयास हम सब कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा कोरोना विधानसभा से, हम उसको जिताने का काम करेंगे। आप तो जिताने का काम करेंगे, आपका इंतजार कर रही है बीजेपी कि भाई उसको दे दी तो उसको, जातीय समीकरण, यही इंतजार कांग्रेस का है। तमाम लोग दिल की धड़कनों को थामे बैठे हैं कि भी 2 दिन में होगी, 1 दिन में होगी। धड़कनें कितनी बढ़ रही हैं? देखिए, धड़कनें बढ़ती हैं जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है। आज 2-3 दिन के बाद नामांकन शुरू हो जाएगा 5 तारीख से, तो धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। और बीजेपी के पास तो कैंडिडेट की मात्रा ही नहीं है, वो तो उधार के कैंडिडेट लेकर लोकसभा लड़े। अब इंतजार कर रहे हैं, अभी भाजपा इंतजार कर रही है, अभी कांग्रेस कब अपने कैंडिडेट डिसाइड करे और जो वहां से नाराज होंगे निकलेंगे उनको पकड़कर हम लोग टिकट दे। तो क्या रहेगा उससे? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। वो 15 से 20 सीटों पे खड़े हैं। आज की जो हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव में मैंडेट लिया और जनता के साथ धोखा किया 10 साल की सरकार होते हुए, क्योंकि जनता के बीच में जाने के लायक ही वो नहीं बचे, क्योंकि काम उन्होंने करवाए नहीं किसी के। बागी तेवर तो कांग्रेसियों के भी धीरे धीरे नजर आने लगे। देखिए, बागी तेवर नहीं कह सकते, नाराजगी होती है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा उसको समझाने का भी काम करेगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आई है। सतीश क्या कर रहे हैं आजकल? अपनी टिकट की रखवाली? सतीश टिकट की रखवाली कर रहा है, टिकट मांगने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने और अपने स्टेट नेतृत्व के सामने खड़ा है। और अगर टिकट मिली तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिली तो किसी भी कार्यकर्ता के साथ जिस भाई को भी टिकट मिलेगी उसको अपने तरीके से चुनाव लड़के उसको जिताने का काम करें। भाई धीरे धीरे अपने मन को भी समझाना शुरू कर दिया है बीजेपी वालों ने भी और कांग्रेस वालों ने भी, क्योंकि कांग्रेस की हवा तवा है, कोई नाराज होके बाहर नहीं जाना चाहता। तो सबको लगता है कि अगर सरकार आ रही है हमारी, कांग्रेसियों की मैं बात कर रही हूँ, तो नाराजगी करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, 2 दिन शायद बाकी हैं, तो 2 दिन आप इंतजार करें, फिर आपको देखेंगे आपका बीपी शुगर कुछ बढ़ तो नहीं गया। नहीं, हम खुश रहते हैं और हमेशा खुश रहने की भी कोशिश करते हैं। टिकट मांगना अधिकार है, मैंने सबसे पहले एक ही बात बोली। और नहीं मिलेगा तो पार्टी के साथ मिलकर किसी कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। हरियाणा में अब की बार हुड्डा सरकार 60+ के पास। नया नारा दे दिया। और लोगों से भी बात करेंगे। हमें बात कर रहे थे और चलते चलते अनिल भी मुझे मिल गए। अनिल लगातार अपनी टिकट के ना मतलब वो पुख्ता पहरा दे रहे हैं दिल्ली में सब लोग यहाँ पुख्ता पहरे पे बैठे हैं कि अपनी अपनी टिकटों, क्योंकि सुबह शाम चेहरा तो दिखाना जरूरी है। और भूपेंद्र हुड्डा से अनिल इन दिनों कोई बात हुई आपकी? अच्छा जी, देखो चुनावी माहौल चल रहा है और हुड्डा साहब
हमें पूरा भरोसा है। हाँ। जो टिकाऊ जिताऊ जो भरोसेमंद होगा उसको हुड्डा साहब टिकट देंगे। और हमें तो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम पूरा भरोसा है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। दलाल साहब सरकार बनेगी, लेकिन धीरे धीरे बागी शुरू हो गए हैं, जिनको यूं लगता है कि भी पता नहीं मेरी टिकट है या नहीं। तो मुख्यमंत्री जब बनेंगे, जब एक एक सीट आप उनको जीत कर दोगे। ऐसा जी देखो, बागी नहीं, वो मौका प्रस्त आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आते थे। हमें तो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनना है। एक एक सीट जीत के हुड्डा साहब की झोली में डालनी है। प्रदीप मतलब अनिल का कहाँ स्टैंड है अभी? कुछ जो सर्वे की कुछ रिपोर्ट अभी तो डिस्क्लोज तो नहीं हुई, लेकिन कुछ धीरे धीरे पता चल जाता है। हमें तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रखा जी, आपने भली बातें देखा है। मैं तो उनका छोटा सा सिपाही हूँ। मैं शुरू से ही अपने जो कांग्रेस की नीति है, हमारे 10 साल शासन निकाल रहा है। हमें तो घर घर जाके लोकसभा चुनाव था, अपने ब्रह्मचारी जी ने भारी मतों से जुलाना से जीत दिलवाई थी। लंबे टाइम के बाद जुलाना से जीत हुई 24,500 की। बिल्कुल। तो मैं प्रदीप भी है हमारे साथ। प्रदीप भाई डेरा डाल रखा है। कितने दिन हो गए यहाँ? काफी दिन हो गए मैडम, मान लो तकरीबन 15 दिन से यहीं पे। हाँ जी। तो यह सेहत भी मुझे लगती है कि दिल्ली में अच्छा खाना खा रहे हो। ठीक कह रहे हो। मैं 1 महीना पहले मिली तब इतनी सेहत नहीं थी आपकी। हाँ, थोड़ा वजन तो बढ़ जाए बाहर का खाना खाने। लेकिन अनिल का घट गया है टिकट की चिंता में, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद हो सकता है ये भी रीजन। तो सुबह शाम नजदीक गुरुद्वारा है, मत्था टेकने जाते होगे? बिल्कुल। इबादत तो भगवान होती है से अरदास करते हैं। गुरुद्वारे में भी जाते हैं। ये तो टिकट तो जी किस्मत से मिलती है। तो वैसे जो मेहनत कर रखी है, जिसका हक बनता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको टिकट बिल्कुल। ये थे हमारे साथ अनिल और प्रदीप। इनकी जोड़ी है सुपरहिट जुलाना में और बड़ा अच्छा काम कर रखे हैं। जुलाना में काफ़ी अच्छी टीम है। और भी लोगों से मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले बात की थी। ये तो हुड्डा साहब को टिकटें बांटनी है, गुरुद्वारे में सुबह शाम अरदास जारी है, होटल बुक हैं, फिर और लोगों से मुलाकात करेंगे। कमल मैं चाहूँगी कैमरे से दिखा दे, इतना लंबा काफिला है और इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं बारी बारी भी बात करूँ ना तो मेरे ख्याल में पूरा दिन निकल जाता है। बहुत लोगों से भी मुलाकात करेंगे। अभी तो मंत्री राव नरेंद्र जी भी हैं, अभी हुड्डा साहब से मिलके बाहर आए हैं। थोड़ी बहुत अंदर की हवा तवा इनके कुछ निकालें, मन से निकलेगी तो। राव साहब, सुबह से मेरी आपकी बात हो रही है, लेकिन आप बहुत बिजी थे, अभी आपको समय मिला, तो क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई और क्या माहौल? देखिए, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की सीईसी की आज मीटिंग है हरियाणा की, संभवतः दूसरी मीटिंग कल की है। स्क्रीनिंग कमेटी लगभग अपना काम सर पूरा कर चुकी है। बाकी मैं तो किसी उसका सदस्य नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जो आभास हो रहा है मिलने जुलने से, पता लग रहा लोगों से मिलने से, कि पार्टी बड़ी सक्रियता से काम कर रही है और अपनी तरफ से योग्य व्यक्तियों को ढूंढ के जो सर्वे के आधार पर लोगों में लोकप्रिय हो, लोगों में जनप्रिय हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी उम्मीदवार बनाना चाह रही है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से लोगों में एक अच्छा उत्साह है और आने वाले समय में राज कांग्रेस का लोग बनाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा नेतृत्व है आदरणीय हुड्डा साहब का, जिनका लंबा एक अनुभव है। उनके साथ में सहयोगी के रूप में उनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी भी उनकी अध्यक्षता में चुनाव है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हमारी कांग्रेस हाईकमान ने मिलाया है और निश्चित रूप से सफलता का शिखर चूमेगा, रिकॉर्ड टूटेंगे कांग्रेस के। अब की बार हाईएस्ट सीटें लेकर के कांग्रेस अपनी जनप्रिय सरकार बनाएगी और लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरेगी। सर, आप भी बेहतर लोकप्रिय माने जाते हैं, तो क्या अंदाजा लगाऊं कि मैं राव नरेंद्र जी भी कहां पे स्टैंड करते हैं? देखिए, आप हम सब लोग जो यहाँ खड़े हैं पार्टी जुड़े हुए हैं, पार्टी के सिपाही कह लो, कार्यकर्ता कह लो, नेता तो हम नहीं कह सकते अपने आप को, तो इसलिए प्रभारी के तौर पे भी जैसे दीपेंद्र के नहीं, मुझे बहुत जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अब तक मैं 3 बार मुझे पार्टी ने और जनता ने परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे 3 बार विधायक बनने का मौका दिया, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनने का मौका दिया। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने काम किया, हमें बड़ी खुशी रही इस बात की और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिल करके, हमारा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, अपने नेतृत्व को, हुड्डा साहब को, उदय भान जी को हरियाणा में और आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी को सेंटर के अंदर उनको मजबूती से करते हुए लोगों की भावनाओं पे कांग्रेस को खरा उतरना है। सर, एक लंबी फौज तो है दावेदारों की, बागियों की भी फौज तैयार हो चुकी है। रोज मैं देखती हूँ कि हमें टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये सीट नहीं निकलेगी। एक तरह से जितनी लंबी लिस्ट आवेदन की थी उतनी लंबी लिस्ट बागी भी होने।
देखिए मैं समझता हूँ, नहीं आपका बात किसी हद तक जायज है, लेकिन मेरा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो बगावत नहीं करेंगे। ठीक है, दुख होना वाजिब है, हर आदमी जो उम्मीद करता है, हर सीट से कई कई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी बागी हो जाएंगे। और वो तो बीजेपी के अंदर लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है जो हमारे नेता आदरणीय हुड्डा साहब का स्वभाव है, काम करने की शैली है, उसको देखते हुए कि ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई लोग नाराज होंगे उनको, और ऐसे साथी जो बचेंगे उनको आगे राज बनने पे एडजस्ट किया जाएगा, पार्टी में, सरकार में उनको सम्मानित पद भी दिए जाएंगे ताकि भविष्य में हम मिलकर काम करें, राज बने। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है। मेरा लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी सर? देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर निश्चित रूप से एक लिस्ट तो आनी चाहिए। कर रहे हैं पापड़ के साथ? क्या करूँगा जी? किसके साथ आए? मुझे जहाँ तक जानकारी बलजीत रेडुका के साथ। हाँ बिल्कुल। टाइम पास आजकल ये हो रहा है। भाई दिल्ली की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत लोग कुछ ना कुछ खा के टाइम तो बिताना ही होता, बड़ी लंबी फौज है।